लास्ट ईयर उनकी मूवी द एक्सपोज रिलीज हुई है, आप सबने देखा होगा, जहां उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एंडेवर्स एज वेल। अब जोया आपको एड्रेस करेंगी, आप ध्यान से सुनिए। इसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है, जैसे ही उनकी सब बातें कंप्लीट होती है उसके बाद आप पूछ सकते हैं। आप सभी का स्पेशल थैंक्स टू whoever made this video. I think जो भी पल मैंने उस दिन मिस इंडिया के दिन जिए थे वो वापस आपने मुझे याद दिला दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई थिंक कोई भी जर्नी जब आप शुरू करते हैं कभी भी इजी नहीं होती, सो बहुत हार्डवर्क लगता है किसी भी फील्ड में। अगर आपको यू वांट टू गो एंड माय ड्रीम्स डिड कम ट्रू, सो मैं हमेशा जब भी किसी कॉलेज या कहीं ऐसे ऑडिटोरियम में आप सब मेरे एज के लोगों को एड्रेस करती हूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने ड्रीम्स को प्लीज़ कभी मत छोड़िए एंड डू वॉट एवर यू फील लाइक, और आप ज़रूर अचीव करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। दैट को ज़रूर जाता है क्योंकि एक 3 साल की उम्र की बच्ची का टैलेंट उनको समझ में आया, ये बहुत बड़ी बात है। एंड मैं हमेशा से बचपन से मैं आईने के सामने एक्टिंग करती थी और कैमरे के सामने मुझे बहुत मैं खुश रहती थी। सो आई थिंक उन्होंने वो चीज़ देखी मेरे अंदर एंड मेरे लिए राइट प्रोफेशन बहुत जल्दी उन्होंने चुन लिया मेरे लिए। एंड आई थिंक मेरी फर्स्ट मूवी थी मन, उसके बाद हम साथ साथ हैं जो आपने अभी क्लिप देखा। एंड तब से लेकर अब तक वन बाय वन एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ते गए। एंड उसके बाद कुछ ना वो मूवी की अभिषेक ऐश्वर्या के साथ, इतने सारे लोगों के साथ काम करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है दैट इज़ अनबीटेबल। सारे जितने भी कलाकारों के साथ मैंने काम किया उन्होंने कुछ ना कुछ मुझे सिखाकर सिखाया है, और एक्सपीरियंस डेफिनेटली एड्स अप टू एनी प्रोफेशन। तो जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे और जितना एक्सपीरियंस आपको होगा किसी भी प्रोफेशन में, उतना आप एक्सेल करते जाएंगे। सो आई थिंक मैंने बहुत जल्द ही शुरू किया अपना करियर, और इस वजह से शायद आज मैं 22 साल की उम्र में यहाँ हूँ जहाँ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है पहुँचने में। सो आई थिंक जल्दी शुरू किया, टचवुड, एंड थैंक यू टू माई पेरेंट्स हू सॉ दैट इन मी। और आई थिंक मूवी हमेशा से एक्टिंग करना हमेशा से मेरा पैशन रहा है, बट मिस इंडिया बनना एक ख्वाब था। मुझे याद है मैं ऐश्वर्या राय बच्चन, सुष्मिता सेन और बाकी सारे जितनी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हो चुकी मैं उनको देखती थी और मैं ऐसे सोचती थी कि मैं कब वहाँ आऊँगी। एक कवर आता है फेमिना का हर साल, जिसमें मिस इंडिया की 3 कंटेस्टेंट्स जो विनर होती हैं वो कवर पेज पे होती हैं। वो हर साल में देखकर हमेशा ये सोचती थी कि इस कवर पे मैं कब आऊँगी। सो आई थिंक कहते हैं ना, जो आप हमेशा सोचते हैं ना वो अपने आप आपके लिए बन जाता है। मिस इंडिया में मैंने सोचा था कि मैं 24-25 साल की जब हो जाऊंगी, मैच्योर हो जाऊंगी, पढ़ाई ख़त्म करके तब जाऊंगी, बट मैं 18 साल की थी और मेरे कॉलेज में मिस इंडिया की फैकल्टी आई हुई थी और ऑडिशंस कर रहे थे मिस इंडिया के लिए, और उन्होंने तब मुझे चुना एंड मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई। और तब एक्चुअली मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा मैं 18 साल की हूँ और वहाँ और भी जो बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं वो काफ़ी मतलब 22 साल के हैं, 23 साल के हैं, तो मैं कैसे उनसे कम्पीट कर पाऊँगी। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बट आई थिंक मेरी मॉम ने एक ही चीज़ कही थी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके दरवाजे तक चल कर आइए एंड तो आपको उसे मना नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी एंड उसी साल मिस इंडिया का क्राउन मेरे सर पर था। सो आई थिंक उससे इट वॉज माई ड्रीम कम ट्रू, एंड उसके बाद तो द होल वर्ल्ड चेंज्ड। एक्टिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी, एंड आई कैन ओनली बी हम्बल एंड रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु हेल्प मी इन लाइफ। मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि एक इंसान अगर कुछ बनता है तो सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती, और भी काफ़ी लोगों की मेहनत होती है उनके इर्द गिर्द।
सो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली बहुत अच्छी जर्नी रही है। मैं कहूँगी स्ट्रगल तो नहीं कहूँगी बट हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि जब हम शूट करते हैं, आई रिमेंबर एक्सपोज जो मेरी मूवी है उसकी शूट के दौरान हमने 1 महीना बैक टू बैक शूट किया था। तो हम सुबह 8 बजे शिवर करने लगती थी एंड मुझको ऐसे कोट्स वगैरह डाल दिए जाते थे एंड बाकी हिमेश तो वॉज वेयरिंग जैकेट और कोट मफलर पहन के वो अच्छे से शूट कर रहे थे, बट मुझे नेट का गाउन दिया गया था एंड बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में हमें काम करना पड़ता है। स्क्रीन पे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ ऐसा प्लेजेंट लगता है आपको, पर उसके पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो आई थिंक हम सभी जो डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं उन्हें ऐसा लगता है नहीं मेरा काम आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है। जब भी हम कोई फिल्म एक्ट्रेस को देखते हैं कहते हैं अरे बहुत इजी लाइफ है, बहुत ग्लैमरस लाइफ है। सो आई थिंक ग्लैमरस तो है बट इजी डेफिनेटली नहीं है एंड आई थिंक कोई भी प्रोफेशन इजी नहीं है। सो आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आई डोंट थिंक यू विल रीच दैट पॉइंट। और मुझे ऐसा लगता है लड़की